जो आपके सामने खुली हुई है। ये खजाना है, इसमें खजाना है। जी हाँ, यही खजाना है, ये पूरा खजाने का भंडार है। तो खोल के दिखाओ फिर। जी स्वामी जी, नागराज जी खोल दिए हैं, अब देखिए। ये तो बहुत बड़ा खजाने का भंडार है। आप तो देख रहे हैं स्वामी जी, इतना खजाना है। स्वामी जी, नागराज जी आज इस खजाने के भंडार को दिखाकर अपने राज शंकरगढ़ को सोने से नियुक्त किया है। ठीक है प्रिय, सारी प्रजा को अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और ये आदेश देता हूँ महामंत्री धूम्र सिंह, मेरा आदेश है कि हमारे रियासत में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि आज के बाद इस मंदिर पर मेला लगेगा और हमारे रियासत के लोग यहाँ पर पूजा करेंगे, मेला देखेंगे, खुशियां मनाएंगे। जी हाँ स्वामी जी, पूजा मंदिर में होगी। ये खजाना है, यहाँ से तो सिर्फ अपने प्रजा के लिए, गरीबों के लिए खजाना ही जाएगा। ये खजाना राजमहल में जाएगा, क्योंकि ये सदियों से खजाना हमें पता नहीं था, हमारे पिताजी ने भी नहीं बताए थे। महाराज और नागराज कहना चाहते हैं नागराज। महाराज जी, अब आपको ये खजाना दिखा दिया है, अब मुझे जाने का आदेश दीजिए। ठीक है द्वारपाल, मैं एक बात और तुम्हें कह देता हूँ कि हमारी प्रजा आज के बाद तुम्हारी पूजा करेगी। नागराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं? नागराज, अब मणि आप स्वामी जी को दे सकते हैं। ये लीजिए महाराज जी। अब मुझे आदेश जाइए। राजन, ये खजाने का भंडार है, इससे आप प्रजा की देखभाल करना, कभी लालच और मोहमान मत करना। राजन, अब हम लोग को जाने के आदेश दीजिए, हम लोग जाना चाहते हैं। हाँ राजमाता। प्रिय, नागरानी ने जाते जाते कहा है कि यह खजाना के हिफाजत रखना और इसे खर्चा मत करना। जी हाँ स्वामी जी, खर्चा करने के लिए दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि किसी लालची और लोभी के हाथ ये मणि नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इस शंकरगढ़ में कयामत आ सकती है। तो स्वामी जी, हमें अपनी प्रजा की भलाई के लिए मणि को बहुत हिफाजत से रखना होगा। ठीक कह रहे हो प्रिय, ठीक कह रही हो। ये मणि को हमेशा पहरेदारों के बीच में रखूंगा ताकि इस मणि को कोई उठा ना ले जाए। ठीक है प्रिय। ठीक है स्वामी जी। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी, मैं शिवराजपुर का मेला देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी। कि मेला देखना चाहते हो? खजाने को देख करके बेटा खर्चा करने का दिल में लालसा हो गई। नहीं माँ, मैं मेले का नजारा देखना चाहता हूँ और घूम कर जल्दी आऊंगा। ठीक है बेटा, जब तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ मेला देखो, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस। ठीक है पिताजी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ठीक है, जाओ भैया। स्वामी जी, सेनापति जी और मंत्री जी भी खजाने को देख रहे हैं और इतने वफादार
सेना नायक और महामंत्री जी के रहते हुए इस खजाने पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने पाएगी। ठीक कहती हो प्रिय, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मेरा बेटा अर्जुन सिंह 24 साल का हो गया है और अगली साल ये 25 वर्ष का हो जाएगा। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि 25 वर्ष की आयु में मैं ये शंकरगढ़ का ताज उसके सर पर रख दूं और शंकरगढ़ का सम्राट घोषित कर दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी कि मेरा बेटा अर्जुन, उसका राज तिलक होगा और राज सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है प्रिय, स्वामी जी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। स्वामी जी, ये भोलेनाथ की महिमा है कि जो आज इतना बड़ा खजाना नागराज के जरिए आज आपको मिल गया है। ठीक कहती हो प्रिय, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पिताजी का इतना बड़ा खजाना हमें मिल जाएगा। क्यों नहीं महाराज जी, आप इतने जो दानवीर हैं, प्रजा की समस्या समझते हैं, प्रजा की समस्या स्वयं आप अपने पर अपनी समस्या समझते हैं, इसलिए इस खजाने का लाभ भी आपको मिला है, इसलिए इसको संभालने का सौभाग्य भी मिला है। ठीक है सेनापति, प्रिय आओ चलते हैं महल में। बेटा राजकुमार अर्जुन मेला देखने गया है और उसके आने का इंतजार। स्वामी जी, ये भोलेनाथ की महिमा है। ठीक कह रहे हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। नागी असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नागी असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। देखो हम सब कुछ देखा, का देखो जो न देखा के चाहिए देखो खजाना पेल के देखा, अब वही साले के देखो ओके का वही का। हुआ यार, ऊ कहे आंखी ताने घूमत। अरे बस हार अपने जुगाड़ वाला। हां अरे देखो तो चलो हमका तुमका क्या करे का है, बरबरे कन्या चाहे पंडित का दक्षिणा से झौवा भर जटा रखा है ना। जटा, अरे कुछ नवा यार जटा। अबे तुमका बताई ना, एक सारे के भौका लेता ना है, एक सारे का दाढ़ी बनवाओ तो पैसा नहीं ना। अरे यार इतरा वालन का तुकाची सालन का नाच चूरी यार। सार दूरी से गंधा जैसे खसी बोकारा। हां ए हाँ कहा वालों ने कहा है का जटा के रखाए से कौन नर तरगे, कौन नर तरगे, कौन नर कर गए। अरे मोरवा न तारे जिनके बड़े बड़े पार है, जे नर दया बसते नर एका तो छोड़ यहाँ मगजवा घूम रहा है और तुमको साला गाना
कैसे मारे यार, लाग नहीं यार। लगा नहीं? वाह रे महाराज, का किस्मत पाया है रे। ससुरा बैठे बैठाए सम्राट राजा महाराजा तो था ही, अनमोल खजाना का मालिक भी हो गया। हमरा बारे में कछुआ नहीं सोचा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दूंगा। जो सपना देखा है अपने बच्चे को राजकुमार बनाने का, अरे हम तो कौन बोलते हैं कि जकरा काटे से पानी नहीं मिलता। कोबरा का बाप हूं मैं, अजगर हूं, पूरा शंकरगढ़ निकल जाऊंगा। ये तख्त और ताज, ये खजाना और लीलावती, अगर इनको हासिल न किया तो बाबू शेर बहादुर का औलाद ना ही कहलाऊंगा। कसम भोलेनाथ की, एक खजाना हमरा बाप नहीं हासिल, हम हासिल करके दिखाऊंगा। इस तख्त और ताज पर एक दिन हम बैठ कर दिखाऊंगा। अब हमको अब समझ में आ गया, ये जो दिया है नाग नागिन, अरे बड़ा जहरीला नाग है रे सतरंगी लाल। आई नगवा तो बड़ा जहरीला दिखता है रे। हाँ, ये जो मणि दिया है महाराज को, ये खजाना का चाबी है रे। ससुरा हम खजाना के पीछे पड़ा था और चाबी का पता ही नहीं। अब समझ में आया, अगर मालिक पहले इन चाबी के पीछे पड़े होते तो काम बन गया। लाल कहते हैं सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। कौनो बात नहीं है, इतना समय खजाना के पीछे लगाया, अब चाबी के पीछे लगाऊंगा। अभी महारानी के पास राज दरबार में जाऊंगा। अरे लीलावती लीलावती नाम मान सम्मान से क्या बोला बे? इस बार बोलना नहीं साला ठोक देगा मैं। महाराज और तुम हमरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम हमरा अरमान पर पानी फेरने का कोशिश किया है, हम तोरा जिंदगी में सैलाब ला दूंगा, आग बरसा दूंगा पूरा शंकरगढ़ में।
शंकरगढ़ की रियाया त्राई त्राई करेगी धूम्र सिंह के नाम पर। पूरा 307 पलट कर रख दूंगा शंकरगढ़ का। महारानी के पास चलता हूं, जब तक अपना षड्यंत्र नहीं चलाऊंगा तब तक कौनो काम नहीं होने वाला है। अब हमारा काम बनाएगी तो महारानी बनाएगी, क्योंकि उसको भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो जो लड़का महाराज बनने जा रहा है उसका सौतेला बेटा है। कौनो माँ नहीं चाहेगी कि हमारा औलाद राजा ना बने। इसी मौके का फायदा अब हमको उठाना चाहिए। नारंगी कम यार। लीलावती आ रहा हूं। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इनका बच्चा का सब अरे बरे यार चोर जब इनका पेल दिन चले गए। सुनो कहा कहे। अरे ये साला चोर उठाएगी या चूतिया के पटाईली। अरे यार या खजानो ले लेवा चाहता, महारानी को ले जावा चाहता। या सार सब कहे को नजर डारे कहा यार। ये तुम हाँ। साले हमका देखा हो। अरे हम तुमका देखे वो हमू का देख नहीं साले, अब किया ना तो तुम्हार बोकरा निकाल। इधर चलो। साला गर्दन काट के चौराहा पर लटका दूंगा। नारंगी लाल, सतरंगी लाल, आज हमरा पीने का मन है। शराब लेके बाबू साहेब, आज ढेर दिन के बाद आपके मन कही सी, नहीं तो आप कबो न कहो कि ले आओ एक आध खंभाओ। अभी तक तो दूसरा ब्रांड चलता था, ये बात हम अब दूसरा ब्रांड चलेगा। रहे। सोची नहीं हरामखोर, इसको सौंफी दारू कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौंफी दारू। एका सौंफ दारू बोला थी बे। शराब, कमान 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 कमान। अब बाप राज में तो ना ही पिया हूं, अब अपना राज में तो पीऊंगा। खजाना की बात है, खजानवा तो लेना ही है ना। अब महारानी से ऐसे तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि महारानी को देखूंगा तो नजरिया टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी रे। और पिलाना फर्ज था, और पिलाना फर्ज था, अब थोड़ी पिला दिया होता।
होता, और अगर शराब कम थी और शराब कम थी, अबे पानी मिला दिया। नारंगीलाल देख, लीलावती लीलावती देख रही चारों तरफ। और शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता, और शराब कम थी, अबे शराब कम थी तो पहले बता दिया। नारंगीलाल, अब हमरा को महारानी से मिलने जाना है। बाबू साहब, हाँ बोल नारंगीलाल। वो हाथी पैजामा पहने आ रही है। ससुरा को चढ़ गई, एकरा को चढ़ गई रे सतरंगी लाल। अब जो बचा हुआ खाओ पियो तुम लोग। अब हम चल रहा हूँ महारानी के पास। लीलावती, आ रहा हूँ तेरे पास। बिना चखनमा कैसे साले दुगला हाथ मुंह बनाए साले हमका देखा थो। अब आवा पीछे से गचा गच दे। अबे जैसे खलियावा बकरावा डाल। अब तो दारू पी के गवा, दारू पी के अब आज जरूर इधर उधर करी, इधर उधर तो करी है ना। चलो हमका तुमसे क्या मतलब, हम तुम चली जाए। कहते क्या कि इश्क और प्यार का कहा सुनो, मौसम चल रहा है, क्या कह रहा थका है? पेल सांस ले रहे हैं ना। कैसे कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए, हाय थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये तो रहा ओरिजिनल तर्ज, इसका डुप्लीकेट कि बिस्क झंडू बाम का। भैया हो तैयारी बनाए रहा, ठंडी आ रही है, सर्दी जुकाम से परेशान दादी सरर सरर आई चाहती अंदर ले जैसे भरर भरर देखने मुंह में चला जाए। औ का कि बिस्क झंडू बाम का मजा लीजिए, हाय सर्दी जुकाम का दवा कीजिए। शिव जी का मंदिर तो दिखाई दे रहा है, शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो गुरुजी, और आगे बढ़ के देखते हैं, हो सकता है नागमणि हम लोगों को हासिल हो जाए। चलो इसी वक्त आगे चला जाए। चलो।